Good morning student, welcome back to our online classes. Today we are going to start with the history chapter 3. ओके हिस्ट्री को हम कंटिन्यू करेंगे. लास्ट चैप्टर में हमने देखा था द लास्ट टॉपिक दैट वाज द चोलास किंगडम, राइट. चोलास डायनेस्टी के बारे में हमने किंगडम के बारे में देखा. नाउ हमने देखा कि इवन चोलास लोगों का कैपिटल सिटी जो है तंजौर था, नॉट द दिल्ली. ओके, आज के समय में दिल्ली हमारा कैपिटल सिटी है. अभी तक के हमने जो भी हिस्ट्री देखा दिल्ली के बारे में हमने नहीं पढ़ा, राइट. दिल्ली जो आज हमारा इतना इम्पोर्टेंट सिटी है, प्लेस है, उसके बारे में हमने टच नहीं किया. सो चैप्टर 3 ऑनवर्ड वी आर गोइंग टू सी दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ द दिल्ली. ओके, द इम्पोर्टेंस ऑफ द दिल्ली. सो चैप्टर 3 द नेम इटसेल्फ इज द दिल्ली सुल्तान. सुल्तान मतलब पर्शियन वर्ड विच मीन्स रूलर, राइट. अगर हम देखते हैं दिल्ली का इतिहास हम देखते हैं तो सबसे पहले राजपूत डायनेस्टी थे जो दिल्ली को कैपिटल सिटी बना के रूल किए. ओके, उसके बाद तुर्किश रूलर आया, खलजी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद, लोडी डायनेस्टी एंड मुगल एम्पायर. उसके बाद सब लोग एक के बाद एक जो डायनेस्टी दिल्ली एज देयर कैपिटल सिटी एंड दे रूल्ड. ओके, ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रूल किया, बट दीज आर द डिफरेंट डायनेस्टी हु मेक दिल्ली एज देयर कैपिटल सिटी. Okay, now when we talk about the Delhi Sultans, दिल्ली से एक पर्टिकुलर डायनेस्टी या एक पर्टिकुलर किंगडम जो है दिल्ली को रूल नहीं किया. देयर आर सो मेनी अदर डायनेस्टी हु केम एंड रूल, राइट. तो इसके चलते अगर हम दिल्ली के इतिहास के बारे में जानना चाहें तो हमारे पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है. ऐसा हमारे पास हिस्ट्री जानने का हमारा इंफॉर्मेशन इंस्क्रिप्शन, मोनूमेंट एंड कॉइन्स है, राइट. ना उसके अलावा दिल्ली सुल्तानेट के बारे में अगर हम हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो उसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है जिसको तारीख और तवारीख के नाम से जाना जाता है. इट्स वेरी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स टू नो अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स. ओके, नाउ इनको लिखने वाले लोग बेसिकली कौन होते थे? या तो वो किंग के कोर्ट का, ओके, रूल सुल्तान के कोर्ट का, या तो वो एडमिनिस्ट्रेटर थे, या तो सेक्रेटरी थे, या पोइट थे. रिमेंबर स्टूडेंट दैट चोलास लोगों का कौन लिखते थे? प्रशस्ति वगैरह कौन लिखते थे? ब्राह्मण लोग लिखते थे, राइट. कोर्ट पोइट ब्राह्मण्स आर द वन हु राइट. लेकिन हम दिल्ली सुल्तानेट के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो देयर आर मेनी डिफरेंट पीपल, डिफरेंट ऑफिसर्स हु रोट दिस. ओके, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को लिखते थे. और इनको लिखने वाले, तारीख और तवारीख को लिखने वाले ज़्यादातर जो है क्या बोलते हैं, किंग का एडवाइज़र का रोल भी प्ले करते थे. मीन्स किंग को सजेस्ट करते थे कि किस टाइप का रूलिंग करना चाहिए ऐसे रूलर. तो एक वो एडवाइज़र के तौर पे भी उन लोग रूल करते थे. जैसे कि यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में भी एक एग्जांपल दिया है कि क्या बोल रहे हैं कि राजा जो है सोल्जर के बिना सरवाइव नहीं कर सकते हैं. राजा अगर आर्मी नहीं होगा, सोल्जर नहीं होगा तो राजा नहीं है. देन अगेन सोल्जर जो है सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है, तनख्वाह के ऊपर, राइट. तनख्वाह उसे कहाँ से आते हैं? कॉमन पीपल हु पे ए टैक्स, राइट. नाउ अगर कॉमन पीपल अगर आपको टैक्स पे कर रहा है तो राजा का रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उन लोगों, आम लोगों का ज़िंदगी, दे शुड मेक देयर लाइफ बेटर, राइट. उन लोगों को जितना आप बेटर फैसिलिटीज़ देंगे उन लोग उतना ज़्यादा, आम लोग, कॉमन पीपल उन्हें टैक्स पे करेंगे. टैक्स पे जितना करेंगे उतना ही ज़्यादा उसको आर्मी लोग ज्वाइन करेंगे. आर्मी लोग बिना सैलरी का नहीं ले सकते हैं, राइट. सो इसीलिए उन लोग एडवाइस करते थे कि राजा लोगों को कि कॉमन पीपल को कैसा अच्छे से रखना चाहिए. ओके, क्योंकि कॉमन पीपल के टैक्स के थ्रू ही किंग लोगों का द गवर्नमेंट जो है चलते हैं. ठीक है. नाउ अगर हम इनका ये डॉक्यूमेंट्स को अगर हम ध्यान से देखें, तारीख और तवारीख, यहाँ पे बहुत सारा लिमिटेशन है. लिमिटेशन फॉर एग्जांपल, ये जितना भी ऑर्डर है ये ज़्यादातर कहाँ रहते थे? किंग के कोर्ट में रहते थे. ओके, सो इसीलिए उनका जितना भी इंफॉर्मेशन है ज़्यादातर किंग के कोर्ट के से रिलेटेड है, कॉमन पीपल से रिलेटेड नहीं है. सो देयर इज़ ए मिसिंग ऑफ द विलेज इंफॉर्मेशन. ओके, विलेज के हिस्ट्री के बारे, विलेज की इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं है. दूसरा, ये लोग इसीलिए लिखते थे ताकि राजा से उनको क्या मिले? रिवार्ड.
ओके, तो बेसिकली राजा को खुश करने के लिए उन लोगों का राइटिंग होते थे, सो उनका अकाउंट जो, ओके। द थर्ड पॉइंट, क्या बोलते थे ये लोग जो है, राजा को ये भी एडवाइस करते थे कि सोशल ऑर्डर, सोसाइटी में एक ऑर्डर बना के रखना चाहिए, ओके। जैसे कि बर्थ राइट मतलब अगर आप हिंदी में बोले तो जन्म सिद्ध अधिकार, राइट। सो वो क्या बोल रहे हैं कि सम पीपल आर बोर्न इन द नोबल फैमिली, ओके। मतलब कोई अगर अच्छा परिवार से बिलोंग करता है, अच्छे परिवार में अगर जन्म लिया है, तो उनको क्या कहते हैं, उनका अधिकार है कि वो गवर्निंग करे, बिकॉज दे बोर्न इन दैट फैमिली। अगर वो किसी राजघराने में जन्म हुआ या अच्छे परिवार में जन्म हुआ, तो उस परिवार के में जन्म होने की वजह से उसको वो सारा फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए, जन्म सिद्ध अधिकार, ओके। एंड सेकेंड वाज द जेंडर डिस्टिंक्शन। फॉर एग्जांपल, उन्हें लगता था कि सोसाइटी में क्या बोलते हैं, मैन एंड वीमेन का डिफरेंसेस को मेंटेन करके रखना चाहिए, ओके। डिफरेंसेस को मेंटेन करना चाहिए, और उनका ये भी मानना था कि मैन लोग जो है, आदमी लोग जो है, औरत से ज़्यादा सुपीरियर है, औरत से ज़्यादा बेटर है, ओके। सो दीज आर द सर्टेन सोशल ऑर्डर उन लोग किंग को एडवाइस करते थे। एक तो बर्थ राइट मेंटेन करने के लिए, सेकेंड क्या था, जेंडर डिस्टिंक्शन मतलब मेन आर बेटर देन द वीमेन, ओके। बर्थ राइट में क्या बोल रहा है कि कोई अगर पर्टिकुलर नोबल फैमिली, रिच फैमिली में बिलोंग करता है, तो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो गवर्न करे, वो शासन करे, ओके। सो दीज आर द सर्टेन थिंग्स उन लोग किंग को एडवाइस करते थे कि उनको ये मेंटेन करके रखना है, ओके। एक चीज़ उन्होंने अच्छी चीज़ भी बताया, जैसे कि उन्होंने बोला कि सोल्जर्स लोगों को सैलरी से उन लोग चलता है। सैलरी कहाँ से आते हैं, कॉमन पीपल के टैक्स से आते हैं, इसलिए कॉमन पीपल को आप क्या करना है, यू हैव टू बी टेक केयर ऑफ कॉमन पीपल। अच्छा चीज़ भी उन लोगों ने सजेस्ट किया, बट सर्टेन थिंग्स जो जैसे सजेस्ट किया, बर्थ राइट हो गया, जेंडर डिस्टिंक्शन हो गया, विच इज़ नॉट सो अप्रोप्रिएट, ओके। सो दिस आर द रोल ऑफ द author who play a important role during the Delhi Sultans. So student, please go through your textbook, read your textbook till page number 33, okay, and do this homework, and see you in the next video.